दीपाराम प्रजापति अपनी 2 पत्नियों के साथ रहता था। उसकी पहली शादी 10 साल पहले मालू देवी से हुई थी। मालू भोली भाली मंदबुद्धि लड़की थी, इसलिए दीन दुनिया से बेखबर वह खुद में ही मस्त रहती थी। लेकिन वह घर गृहस्थी के सभी काम कर लेती थी। भले वह काम धीरे धीरे करती थी। जिस समय दीपाराम की शादी माली देवी से हुई थी वह काफी गरीब था। वह राजमिस्त्री था, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रहा था। लेकिन माली से शादी के बाद उसके दिन फिर गए। वह मकान बनाने के ठेके लेने लगा। वह वहाँ खुद राजमिस्त्री था, अब उसके यहाँ कई राजमिस्त्री काम करने लगे। कुछ ही दिनों में दीपाराम लाखों में खेलने लगा। पैसे आए तो उसके शौक भी बढ़ गए। उसने अपना बढ़िया मकान बनवा लिया, कार भी खरीद ली। इस बीच माली से उसे एक बेटा पैदा हुआ जो इस समय 7 साल का था। मंदबुद्धि माली जो कभी दीपाराम को सुघड़ और बहुत सुंदर लगती थी, पैसा आने के बाद वह बेकार लगने लगी। इसकी एक वजह यह थी कि वह सिर्फ औरत थी। वह न सजती थी और न संवरती थी। दिन भर काम में लगी रहती और रात में कहने पर उसके पास सो जाती। इस तरह धीरे धीरे माली से उसका मन उछटने लगा। वह ऐसी पत्नी चाहता था जो उसे प्यार करे, सच समझ कर नखरे दिखाए। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो दूसरी शादी के बारे में सोचने लगा। उसे लगने लगा कि दूसरी शादी के बाद ही उसकी जिंदगी की निरस्ता दूर हो सकती है। दूसरी शादी का विचार आते ही वह लड़की की खोज में लग गया जो उसके लायक हो। इसके लिए उसने अपनी जान पहचान वालों को भी सहेज दिया। उसके किसी जान पहचान वाले ने एक ऐसी औरत के बारे में बताया जिसकी 3 शादियां हो चुकी थी। इसके बावजूद वह माँ बाप के घर रह रही थी। उस औरत का नाम था दरिया देवी उर्फ डोली। पीराराम प्रजापति की बेटी थी। डोली के बारे में दीपाराम को पता चला तो वह पीराराम से उसके एक परिचित के माध्यम से मिला। उसने बताया कि उसकी शादी हुई थी लेकिन पत्नी की मौत हो गई, इसलिए वो उसकी बेटी डोली से नाता प्रथा के तहत विवाह करना चाहता है। इसीलिए उसने पीराराम को मोटी रकम का लालच दिया। पीराराम को मोटी रकम तो मिल ही रही थी, इसके अलावा जवान बेटी से मुक्ति भी। उसने 5 लाख रुपए लेकर डोली का नाता प्रथा के तहत दीपाराम से विवाह कर दिया। इस तरह दीपाराम से चौथा विवाह करके उसकी पत्नी बन गई। लेकिन जब वो ससुराल पहुंची तो उसकी पहली पत्नी माली और उसके बेटे को देखकर उसने सिर पर आसमान उठा लिया, क्योंकि दीपाराम ने ये झूठ बोलकर उससे शादी की थी। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है और उसका कोई बच्चा भी नहीं है। इसके बाद तो यह रोज का सिलसिला बन गया। डोली दीपाराम को झूठा कहती और उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। दीपाराम उसे समझाता कि माली मंदबुद्धि है, नौकरानी की तरह रहती है, उसे तो मौत से रहना चाहिए। लेकिन इस पर डोली राजी नहीं थी। उसका कहना था कि वह पति का बंटवारा नहीं चाहती। उसने यह बात अपने घर वालों से बताई तो उन्होंने पंचायत बुला ली। पंचों की खातिरदारी में दीपाराम को लाखों रुपए खर्च करने पड़े। इसके अलावा उसे डोली के नाम से उसे 10 लाख रुपए की एफडी करानी पड़ी। इस तरह दूसरी पत्नी के चक्कर में एक बार फिर उसे लाखों रुपए खर्च करने पड़े। पंचायत ने समझौता तो करा दिया लेकिन डोली शांत नहीं हुई। वह लगभग रोज ही उससे लड़ाई झगड़ा करती। दिन भर थका मांदा दीपाराम घर लौटता तो चाय पानी पिलाने के बजाय वह उसे जली कटी सुनाती। दीपाराम पत्नी के इस व्यवहार से काफी दुखी था। वह डोली को बहुत समझाता लेकिन वह तो लड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी। बहाने की कोई कमी नहीं होती थी। बहाना मिलते ही वह आसमान सिर पर उठा लेती थी। 2 बच्चों 2.5 साल के कैलाश और 8 महीने की सरिता की मां बनने के बाद भी डोली के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इधर दीपाराम को गुजरात के पायनपुर में मकान बनाने का ठेका मिला था। वहां वह ससुराल में रहता था। डोली उसके साथ ही थी। वह वहां भी क्लेश करती थी। डोली के इस व्यवहार से तंग आकर उसका मन काम से उचटने लगा और पहली पत्नी माली की ओर उसका झुकाव होने लगा। उसकी वजह यह थी कि माली बोली वाली थी। उसके लिए तो सभी एक जैसे थे। पति प्यार करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक। वह अपनी मस्ती में मस्त रहती थी। बेटे और सास की सेवा में लगी रहती थी। डोली दीपाराम के साथ सवा आई तो सास से खूब झगड़ा किया। दीपाराम को डोली की यह हरकत इतनी बुरी लगी कि अब वह उसे पत्नी नहीं मुसीबत लगने लगी। यही सोचकर अब वह इस मुसीबत रूपी पत्नी से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसने उसका ही नहीं पूरे परिवार का जीना मुहाल कर दिया था। दीपाराम अब इस बात पर विचार करने लगा कि वह डोली से कैसे पीछा छुड़ाए। वह उसे इस तरह मारना चाहता था कि लोगों को लगे कि उसकी हत्या नहीं की गई बल्कि दुर्घटना में मरी है। ऐसा होने पर पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाएगी। पालनपुर में वह ऐसा करना नहीं चाहता था, इसलिए गहने बनवाने की बात कहकर वह उसे गाँव ले आया। चलते समय उसने बोतल में 2 लीटर पेट्रोल भरवा लिया था। बोतल में पेट्रोल देखकर डोली को संदेह हुआ तो उसने यह बात मायके वालों को बता दी। लेकिन घर वालों ने उसका वहम बताकर बात खारिज कर दी, क्योंकि दीपाराम ने अपने ससुर को पहले ही फोन करके बता दिया था कि वह डोली के लिए गहने बनवाने गांव जा रहा है। सुबह दीपाराम ने माँ से कहा कि वह डोली के लिए थोड़े गहने बनवाने जा रहा है। हम दोनों के आने तक वो बच्चों का ख्याल रखना। यह बात मंदबुद्धि माली ने सुनी तो गहने के लालच में वह भी भाग कर आई और कार का पिछला दरवाजा खोलकर बैठते हुए बोली, मुझे भी गहने चाहिए, मैं भी साथ चलूंगी। दीपाराम उसे उतार भी नहीं सकता था।
डोली दीपाराम की बगल वाली सीट पर आगे बैठी थी। उसने कार बढ़ा दी, लेकिन वह इस सोच में डूब गया कि वह अपनी योजना को कैसे अंजाम दे। वह एक बार फिर योजना बनाने लगा। इस बार उसके दिमाग में जो योजना आई उसके अनुसार उसने जिस तरफ डोली बैठ गई थी उसी और गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे बड़े पत्थरों से कार भिड़ा दी। संयोग से डोली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसके मन में शंका तो थी। वह कार से उतर भागी। वह समझ गई कि दीपाराम उसे मारने के लिए लाया है। वह थोड़ी दूर गई थी कि रास्ते खड़ी औरतों ने पूछा, क्या हुआ, तुम इस तरह भाग क्यों रही हो? मेरा पति मुझे मारना चाहता है, इसलिए उसने कार पत्थरों से टकरा दी है। दीपाराम ने भाग रहे डोली को पकड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, गलती से कार टकरा गई थी, लगता है समय ठीक नहीं है, चलो घर लौट चलते हैं। डोली दीपाराम के साथ जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन औरतों ने कहा कि औरतें 2 हैं और पति अकेला, वह कुछ नहीं कर पाएगा। फिर यह उसका वहम है, भला उसे वह क्यों मारेगा। वह पति के साथ घर जाए। इसके बाद डोली और माली पीछे वाली सीट पर बैठ गई तो दीपाराम गांव की ओर लौट पड़ा। दीपाराम सिर्फ डोली को मारना चाहता था, लेकिन अब वह डोली के साथ माली को भी ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा। उसका सोचना था कि उसके पास पैसे है ही, वह तीसरी शादी कर लेगा। गांव 1 किलोमीटर के लगभग रह गया तो दीपाराम ने कार रोक दी। वो फुर्ती से नीचे उतरा और कार को लॉक कर दिया, जिससे माली और डोली उतर न सके। पेट्रोल की बोतल उसने अपनी सीट के पास ही रखी थी। उतरते समय उसने बोतल हाथ में ले ली थी। बाहर आकर उसने बोतल का पेट्रोल कार पर उड़ेलकर आग लगा दी। कार धुंध होकर जलने लगी। कार के दरवाजे लॉक थे, इसलिए डोली और माली बाहर नहीं आ सकी। उनकी चीखें तक बाहर नहीं आ सकी और दोनों उसी में घुट घुट कर मर गई। थोड़ी देर बाद उधर से एक मोटरसाइकिल सवार निकला तो उसे देखकर दीपाराम चीखने चिल्लाने लगा। उसने गांव में खबर की तो गांव वाले वहां पहुंचे। तब तक कार जल चुकी थी। गांव वालों ने किसी तरह पानी डालकर आग बुझाई तो पता चला कि कार के साथ दीपाराम की दोनों पत्नियां जलकर मर चुकी थीं। उसका कहना था कि गाड़ी बंद होने पर वह नीचे उतरा तो दरवाजे खुद लॉक हो गए और उसके बाद आग लगने से दोनों जलकर मर गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।